तो कहने का दुर्दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं। कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि वहां यहां तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया। कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे। हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहां मनमाना पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बनकर आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है। सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियां बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को। और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब वहां से छुटा भी लेंगे, फिर वो तो जो समय था वो तो जा चुका है। छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे। तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आ गए, या तो हमारी पूंजी नाश होगी। तो उनको मालिक वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहां एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्माओं ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होगे। तो उनको छुटवा, जब उनका समझ में वहां जाकर बात याद आएगी तो उनको वहां से छुटवा के इस मिनी सतलोक में रखेगा, और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे। उनको सतयुग से फिर जन्म देगा, इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोकों में।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।